जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ टेस्ट सीरीज का ज्योग्राफी का क्वेश्चन। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि मेरे चैनल सिट्टू सर JMP को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और हो सके ठीक लगे तो लाइक कर दें। ठीक, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन भंडारण सीमित है? तो भंडारण देखिए, तो इसमें पानी है, पानी का भंडारण सीमित नहीं होगा, तो हवा का भी नहीं होगा, सौर ऊर्जा का भी नहीं होगा, तो होगा किसका? खनिज तेल का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला 2 नंबर, चलिए बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन? नवीकरणीय ऊर्जा। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा नदी। चलिए अगला प्रश्न, चौथा नंबर देखते हैं कि रेहुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रेहुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। अगला 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं, नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? चलिए, कोई भी दुनिया का भारत में दुनिया का 80% तेल तो असम। चलिए, भखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी? भखड़ा नंगल परियोजना तो आपको बता दो सतलज नदी पे बना है। कहाँ बना है बाबू? सतलज नदी पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, असम में। कहाँ? असम में। देखिए, असम से बात रखिएगा, मानस भी असम में है। चलिए अगला 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन लो एस्क का एक प्रकार है? तो लो एस्क का एक प्रकार है हेमेटाइट। क्या है? हेमेटाइट। ये लोहा का प्रकार है, लोहा का एस्क है। किसका है? एस्क है, लोहा का एस्क है। चलिए अगला प्रश्न, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? अगला प्रश्न 9 नंबर का आंसर देखते हैं। देखिए, कृष्णा ने मार दीजिए, कहाँ? कावेरी। कहाँ? कावेरी। देखिए, नाम से नहीं है, जो दिखता होता नहीं है, नाम से नहीं मारिएगा। कहाँ? कावेरी नदी पे। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ गई? चलिए इसका आंसर देखते हैं। 10 नंबर का डी, दार्जिलिंग। कहाँ की गई? दार्जिलिंग। कहाँ की गई? दार्जिलिंग। अगला प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं? जिमरमैन। किसने कहा था? जिमरमैन। चलिए, महात्मा गांधी का आप लोग को याद है तो बता दीजिए। महात्मा गांधी का कथन है कि पेट भरने के लिए सब कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। ये महात्मा गांधी बोला था। अगला प्रश्न, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है? तो आप लोग इस प्रश्न को रिपीटेड मार रहे, खनिज तेल का। 13 नंबर, डाकुओं की व्यवस्था का संबंध किससे? 13 नंबर का आंसर देखते हैं। 13 नंबर का संसाधन ओ नियोजित दोहन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रिया शामिल होती है। देखिए, मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रिया शामिल होती है। 14 नंबर का आंसर देखते हैं फटाफट। दोनों, देखिए, अपक्षय और अपवर्तन दोनों होता है शामिल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रायद्वीप भारत की नदी घाटियों में से कौन मिट्टी मिलती है? कौन सा मिट्टी मिलती है बाबू? देखिए, ये भारत है, नक्शा है नीचे, यही भारत को कौन जी प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। नीचे घाटी बहुत सारा है, लेकिन इसमें देखिए कौन सा मिट्टी मिलता है। तो कौन सा मिट्टी मिलता है बाबू? जलोढ़। कौन सा? जलोढ़। चलिए, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? जलोढ़। कौन है? जलोढ़। अगला प्रश्न,
इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाया जाता है? इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाया जाता है? महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र। तो अगला प्रश्न देखते हैं। लेटेराइट मृदा का रंग होता है, लेटेराइट मृदा का रंग होता है लाल। क्या होता है? लाल। लाल का ही दूसरा नाम है लेटेराइट। कौन क्या है? लेटेराइट। दूसरा लाल मिट्टी का नाम लेटेराइट। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी नदी घाटी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? कौन सी नदी घाटी भारत सीमा मध्य सीमा बनाती है बाबू? काली। कौन सा नदी? काली। आप लोग काली, तीस्ता, दयांग ये सब का नाम सुनेंगे, ऊपर में है, बिहार के सटले ऊपर सीमा में। चलिए अगला प्रश्न। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी? कृष्णा नदी पर। कहाँ है बाबू? कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? राजस्थान की पूछ रहा है महत्वपूर्ण योजना। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। अरावली आप नाम सुनेंगे, अरावली। अरावली का तेजी से कटाव चल रहा है, इसी बीच में विवाद भी कुछ चल रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। इसी बीच में इंदिरा गांधी नहर है, अरावली के ही निकट। चलिए सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में। कहाँ? मानसीराम में, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न। मानस तथा काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस तथा काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है बाबू? आप लोग पहले हम बता चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर ए असम। कहाँ है? असम। तो अगला प्रश्न है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? गिर नामे से देखिए गिर लिखा है, इसीलिए गुजरात। कहाँ है? गुजरात। ऑप्शन नंबर देखिए। चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। चलिए निम्नलिखित में वह धात्विक खनिज का उदाहरण है, वो धात्विक खनिज का उदाहरण है, इसीलिए वो धात्विक खनिज कौन सी? अबरक। कौन सी? अबरक। चलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सिट्टू सर JMP को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक कर दे। चलिए अगला प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अगला किस प्रकार की चट्टान में खनिज का जमा परतों में मिलता है? किस प्रकार के चट्टानों में खनिजों का जमा परतों में मिलता है? देखिए जमा रहने की बात बोले ना, तो जमा रहने की बात बोले तो अपसादी। क्या रहे? अपसादी। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित लोएस्क एक प्रकार है, लोएस्क का एक प्रकार है, तो इसको भी बता चुके पहले। हेमेटाइट। क्या है? हेमेटाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन भारत का सबसे बड़ा लो उत्पादक राज्य है? लो उत्पादक राज्य है, तो आपको पता है तो बताइए। कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं। बाबा बूदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बाबा बूदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बाबा बूदन की पहाड़ी भी कर्नाटक में है, कर्नाटक में। यहीं पर लौंग इलायची सब मिलता है। अगला। मैगजीन उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। क्या है बाबू? तीसरा स्थान। क्या है? तीसरा स्थान। स्थान बताइए। तीसरा। चलिए अगला प्रश्न। भारत झारखंड में देश के कितना प्रतिशत अबरक उत्पादन होता है? भारत झारखंड में तो कितना प्रतिशत? 80%। भारत का 70 से 80% ऐसा है कि भारत यहाँ बिहार और झारखंड में ही होता है। अगला प्रश्न। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है बाबू? अब बताइएगा तो। चौथे अबरक। कोडरमा में क्या मिलता है? अबरक। अगला। इनमें से प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत। कौन है? ये सब है, ये सब पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल, कोयला, ये सब प्राथमिक ऊर्जा है, तो विद्युत नहीं है। अगला। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण तो हुआ था।
तो 36 का 20 करोड़ वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 20 करोड़ वर्ष। चलिए अगला प्रश्न, कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में है बाबू? तो 37 नंबर का डी। कालाकोट कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अगला, डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम। कहाँ है? असम। कहाँ है? असम में। अगला, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? कहाँ? मथुरा बरौनी। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर? भाखड़ा नंगल अभी तुरंत ये भी रिपोर्टेड, सतलज नदी। कहाँ बाबू? सतलज नदी। अगला प्रश्न देखते, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण करना है? किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण करना है? तो किस परियोजना का है? कोसी। किस नदी का है? कोसी। अगला, रिहंद बांध किस नदी पे? आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो पूछ रहा है रिहंद बांध किस राज्य में है? तो रिहंद बांध तो आपको पता होगा कि यूपी में। कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश। चलिए, हीराकुंड बांध है कहाँ? हीराकुंड बांध तो बाबू उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। अगला, भारत में सबसे लंबा बांध। भारत में सबसे लंबा बांध, देखिए भारत में सबसे लंबा बांध तो आप लोग को पता होगा, भारत में सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध। ये की लोकेशन बताए कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा में। सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ? तारापुर। कहाँ है? तारापुर। अगला प्रश्न, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हो तो भारत की आधुनिक परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में बताइए, खंबात की खाड़ी कहाँ है? गुजरात। कहाँ है? गुजरात। कहाँ है? गुजरात। ऑप्शन नंबर, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बांगर। क्या कहलाती है? बांगर। अब यही पूछता न्यू, क्या कहता? खादर। क्या कहता? खादर। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ है? किस राज्य से है? किस राज्य से नर्मदा घाटी संबंध? किस राज्य, किन किन राज्य से? देखिए, नर्मदा घाटी का संबंध गुजरात से भी है, महाराष्ट्र से भी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला, लास्ट प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ? 1992। कब आयोजित किया गया था? 1992। 1992। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में, ऑब्जेक्टिव आ गया होगा। तो आप लास्ट में कमेंट करके बताइएगा ऑब्जेक्टिव आपका कितना सही है आगे। और इस सब का आंसर चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर 9570901414। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। बाकी बात अच्छे से मेहनत करते रहिए, क्लास 10 का बच्चे के लिए बहुत टाइम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं।